गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम आपकी एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमारे पास हम किस का टाइप की प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे। इसमें हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, जिस एरिया को शेड किया होगा वही एरिया हमने फाइंड करना होगा। ठीक है, यहाँ आपको ये बोल सकता है कि शेडेड एरिया छोड़ के बाकी एरिया निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सम आ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर दिस। ये आपके पास फिगर गिवन है जिसमें पी क्या हुआ आपके पास है 24 सेंटीमीटर एंड पी आर आपके पास है 7 सेंटीमीटर और आपका ओ सेंटर है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बेटा देख लेते हैं ये कैसी फिगर है, थोड़ा सा सेपरेट में बना के देख लेते हैं इसको। ये आपको एक सेमी सर्कल है उसको कट किया गया है। ठीक है, आपके सर्कल का सेमी सर्कल हो गया। अब उसमें से एक ऐसा 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है ट्रायंगल का। तो ये जो एरिया बच गया है ना, ये जो शेडेड रीजन बच गया है ट्रायंगल का एरिया माइनस करके, वो एरिया उसने निकालने के लिए कहा है। ठीक है, मोटी मोटी जो बात है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया का कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो उस शेडेड रीजन निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। क्लियर, तो रेडियस के लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा, जिसके बाद मेरे को क्यू आर मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, क्यू आर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर 576। तो ये दोनों आ जाएंगे, इनको ऐड करेंगे 625 का स्क्वायर रूट करेंगे विच इज़ इक्वल टू होता है 25। क्लियर, सो इसके बाद आपको 25 एज ए क्यू आर मिला है। तो 25 अगर क्यू आर है, देखो 25 अगर क्यू आर है तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो 25/2 कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ गया। अब मैं रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकता हूँ बड़े आराम से, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपके सर्कल का एरिया का आधा कर लेंगे, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, जिसका बेस कितना होगा पी क्यू और हाइट कितनी होगी पी आर। सो इनकी वैल्यूज़ फिल कर दी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेशन बेटा आपकी अपनी है, आप चाहो तो सिंपल वैल्यू फिल करके दोनों को माइनस कर सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ से हाफ बार निकाल दी है कॉमन, तो कोशिश करो जितना कॉमन निकल जाए आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो हाफ बार निकाल दिया, अंदर बचा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 20.7, आर स्क्वायर 25/2 का होल स्क्वायर और पी आर और पी क्यू की वैल्यू 25 और 27, 24 एंड 7 हो जाएगी। आपने इसको सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई करोगे 168 मिल जाएगा आपको। आफ्टर सॉल्विंग बाद में हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 14 168 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 2352 दिस। माइनस करने के बाद यू विल गेट द आंसर एट द लास्ट दिस। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 के साथ। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया हमने निकालना था वो ये आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, नेक्स्ट सम के चलते हैं। नेक्स्ट सम में आपके पास ये एक देखा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ़ द रेडियाई। सबसे पहले उसने लिखा रेडिया मतलब 2 रेडियसिस। ठीक है, तो इंग्लिश में हम रेडियसिस नहीं लिखते, रेडियाई लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, रेडियाई, डबल आई बढ़ जाता है लास्ट में। ठीक है, ज़्यादा रेडियस हो तो। कंसेंट्रिक सर्कल, बेटा ये क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। लाइक ये 2 सर्कल हैं जिनका सेंटर ये सेम है, दैट इज ओ पॉइंट। क्लियर, इनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल है, यहाँ से ये आपका सर्कल है, ये आपकी फिगर है, यहाँ सेंटर से कह रहा है एक आपने सेक्टर निकाला है, सिर्फ इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से बड़े सेक्टर में से ये छोटे सेक्टर का एरिया क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। क्लियर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक आपको दिया है स्मॉलर रेडियस, बड़ा रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, एंगल थीटा दिया है आपको, सब कुछ दिया है यहाँ पे फिंगर में 40 डिग्री। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ एंगल ओ ए सी, ये देखो
फिगर को जूम इन कर देते हैं। एरिया ऑफ एंगल ओ ए सी, ये बड़ी सेक्टर में से ओ बी डी को मैंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया होगा। ठीक है, देख लेना। सी, एरिया ओ ए से में ओ बी डी को माइनस कर दिया, और या ओ ए सी क्या आएगा, थीटा और 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ओ बी डी भी थीटा और 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा और 360 यहाँ से कॉमन आ रहा है और पाई भी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैंने ये दोनों के दोनों बार निकाल लिए। देखो थीटा की वैल्यू 40/360 इंटू पाई आर, पाई बार निकाल लिया, अंदर बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जितना बेटा कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, नॉट डजंट मैटर कि आप कैसे कर रहे हो, तो ऐसे कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी। आर माइनस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, सो 14 माइनस 7 14 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू दिस। तो 27 को अब आपने पाई की वैल्यू ओपन कर लेनी है। जब आप पाई की वैल्यू 22.7 फिल करोगे तो ये 7 के साथ 7 कट जाएगा, ये 3 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, 7 आ जाएगा। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो कॉमन निकाल के बड़ा ही ईजी हो जाता है अगर आप कर चाहो तो। अगर आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू निकाल के दोनों को माइनस करोगे, यू विल आल्सो गेट द आंसर सेम। क्लियर? सो नेक्स्ट चलते हैं सम नंबर 3 की तरफ। सम नंबर 3 में आपको स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ए बी सी डी ऑफ इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इसमें साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर की हर एक साइड 14 सेंटीमीटर की है, और ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल। ये देखो बेटा, ए पी डी, दिस इज योर पी पॉइंट हेयर, ए पी डी and BPC both are semicircle of the square. So you need to find the shaded region, find the area of the shaded region. ये हमने फाइंड करना है, वो एरिया शेड किया। तो सिंपल सी बात आपको पता चल रहा है कि स्क्वायर में से एक ये सेमी सर्कल माइनस कर दो, एक ये सेमी सर्कल माइनस कर दो, तो बाकी एरिया जो बचेगा वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो दो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल क्या आ जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो देख लेना आपका सर्कल ही बनेगा, पाई आर स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, सो स्मॉल रेडियस, आपको रेडियस दिया है 7, साइड ऑफ स्क्वायर दी है 14, दोनों चाहिए। क्लियर? रेडियस आपको नहीं दिया है, बट क्योंकि इसका डायामीटर सेमी सर्कल का वही आपका उसकी साइड है, तो उसकी साइड का ऑफ कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा 7। ठीक है, तो रेडियस आपका 7 आ जाएगा। सिंस द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 14, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, एरिया स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, और 2 टाइम्स हेमिस्फेयर, 2 टाइम्स हेमिस्फेयर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 के साथ ये 2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 20.7, रेडियस इक्वल टू 7 इंटू 7, 7 के साथ 7 कट जाएगा, 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 154, और 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 154 इज इक्वल टू 42 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट बेटा 4th सम आ रहा है, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देख लेना। उसने कहा ये सारे पोर्शन का शेडेड रीजन है, सारा का सारे। तो देखो ध्यान से, ये सर्कल का एरिया है, उसके ऊपर ये ट्रायंगल पड़ी हुई है। क्लियर? अब आप देखोगे ये जो छोटे से सेक्टर का एरिया है ये डबल हो रहा है, क्योंकि ये सर्कल में भी है और ये ट्रायंगल में भी है। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप सर्कल का एरिया निकालो। क्लियर? सर्कल का एरिया निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया देखो कैसे आ रहा है, हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर क्या कर देंगे, माइनस। इस सर्कल में से अगर मैं ये सेक्टर का एरिया माइनस करके निकालूँ तो ये बचेगा, और उसके बाद ये तो खाली हो गया ना, उसके बाद ये ट्रायंगल क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर एवरीवन? तो इस तरह से हम इसका रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया इसमें से क्या हो जाएगा, एक सेक्टर का एरिया इसमें से माइनस होगा ही होगा। क्लियर? सो आपके पास रेडियस गिवन था यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, फिगर में सब कुछ गिवन है। रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ड्रॉन बाय द वर्टेक्स, साइड आपको 12 दी हुई है, और दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए
थीटा कितना होता है 60 डिग्री। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल थीटा इक्वल्स टू ऑलवेज 60 डिग्री, आपने याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थीटा, अगर राइट एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री। ठीक है, सो आपका थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे 60/3 60 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा ये आपने याद रखना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर लिख लो, या आप चाहो तो यहाँ पे ए स्क्वायर आपकी साइड ही होती है, तो आप यहाँ पे साइड का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो भी ट्रायंगल की साइड, आपके यहाँ पे ट्रायंगल की साइड 12 है तो हम यहाँ पे 12 फिल कर देंगे। ठीक है, तो देख लो √3/4 12 का स्क्वायर। सो आफ्टर कैलकुलेशंस आपकी पाई आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ट्रिक लगाई है, ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर ये दोनों कॉमन आ रहे थे तो मैंने कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे बचा पाई आर स्क्वायर पूरा निकल गया, तो अगर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे क्या था 1/6 सी, तो यहाँ पे बचा 1/6 प्लस इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है, साइड में सॉल्व कर दिया है। तो इसको सॉल्व करोगे ये कटिंग हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 36√3, और पाई आर स्क्वायर या 6 ये आ जाएगा 6 - 1/6 विच इज इक्वल टू 5/6, तो ये आ गया। क्लियर। तो आफ्टर दैट अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 660/7 प्लस ये वाली टर्म। तो यही आपका पीछे बुक में पीछे आंसर दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके √3 की वैल्यू 1.73 लेके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, √3 इज इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू होती है। अदरवाइज़ आप यहीं पे छोड़ सकते हो, आपको कोई नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट 5th सम आ रहा है आपका, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट सम है। दिस इज द स्टेटमेंट, कह रहा फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड, कह रहा एक स्क्वायर है, पहली बात उसने इसको स्क्वायर बोला हुआ है। ठीक है, इसकी हर कॉर्नर पे एक एक सर्कल गिवन है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, हाँ इस स्क्वायर की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, और जो क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस, ये जो रेडियस है, ये स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर। क्लियर। और जो नीचे ये जो अंदर सेंटर में सर्कल है, एंड आल्सो इट आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर, तो और ये गिवन आपको 2 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन। तो इसका भी रेडियस आपका अल्टीमेटली 1 ही बनेगा। ठीक है, इसका रेडियस भी कितना बनेगा 1 ही बनेगा। ठीक है, सो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग गिवन, मीन कि पूरे सर्कल स्क्वायर के एरिया में से मैं से ये सारे सर्कल 1 2 3 4 5 रीजन का कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सी यही था, 4 सेंटीमीटर इसकी साइड थी, रेडियस इसका आर दिया हुआ है 1, तो दोनों सर्कल्स का रेडियस क्या है 1, सेंटर वाले का रेडियस भी 1 है, और कॉर्नर पे जो रेडियस क्वाड्रेंट गिवन है वो भी 1 है। ठीक है, तो कि ये क्वाड्रेंट है, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, ईच सेक्टर ऑफ कॉर्नर इज हैव थीटा इक्वल्स टू 90, इसका थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। सो आप एरिया ऑफ सेक्टर, ईच सेक्टर कितना निकालोगे 90/6 1/4 ऑफ द सर्कल। तो ये एक सेक्टर का आया है, हमारे पास कितने हैं 4 सेक्टर हैं 1 2 3 4, तो 4 के साथ इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। क्लियर। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एरिया ऑफ पूरा सर्कल, उसमें से ये कॉर्नर में से माइनस कर देने हैं 4 सेक्टर, और बीच वाला सर्कल एरिया ऑफ सर्कल 5 भी कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, देख लो मैंने माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था, क्योंकि स्क्वायर की साइड 4 है तो 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 कॉर्नर्स थे क्वाड्रेंट थे, तो 4 टाइम्स दिस, 4 के साथ 4 कट जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो आपने बाद में पाई और आर की वैल्यू आपके पास, रेडियस आपके पास 1 था,
सिंस रेडियस इज इक्वल टू 1. क्लियर? ये देख लो, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो आफ्टर दैट आप इसको फिल करोगे. दिस इज 24, 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 44 ओवर 7. 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 112 minus 44 which is equal to 168 upon 7 centimeters. Clear answer? Clear everyone? So after that you have to revise this, take your personal notes with the help of the video, and tomorrow we will discuss our further questions. Till then, have a nice day. Thank you. Bye bye.